हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है हम यहाँ पर डेली क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि आप सभी का जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है वो 1 फरवरी से स्टार्ट है। इसलिए यहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं 25 क्वेश्चनों की सीरीज़ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में Ctrl+F का वही काम है जो MS ऑफिस में है। अगर हम लिब्रे ऑफिस की बात करें तो लिब्रे ऑफिस में आपका Ctrl+F का काम फाइंड का होता है और MS ऑफिस में भी आपका Ctrl+F का काम फाइंड का ही होता है। दोनों में Ctrl+F का काम सेम होता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट। ठीक है, Ctrl+F से हम फाइंड करते हैं, Ctrl+H से हम फाइंड एंड रिप्लेस दोनों का काम करते हैं। ठीक है, और Ctrl+G से बात करें तो गो टू पेज जाने के लिए हम Ctrl+G का यूज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट, AEPS फुल फॉर्म। AEPS की यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बतानी है, क्या होती है। अगर आपको इसके राइट फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो AEPS की फुल फॉर्म क्या होती है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होती है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, यूएसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएसएसडी की फुल फॉर्म बतानी है आपको, इनमें से कौन सी यूएसएसडी की फुल फॉर्म है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, अनस्टेबल सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, अंडर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, या इनमें से कोई सा नहीं। तो यूएसएसडी का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है इसका कोड क्या होता है। तो *99 हैज यूएसएसडी का कोड होता है जो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है और अभी तक कई बार ये पूछा भी गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैक स्पेस कुंजी से किस तरह का कैरेक्टर मिटाया जाता है? बाएं, दाएं, दोनों, या कोई नहीं। तो बैक स्पेस कुंजी से जो हम कैरेक्टर हटाते हैं वो लेफ्ट यानी बायां कैरेक्टर हम बैक स्पेस कुंजी से हटाते हैं। और अगर हम डिलीट की बात करें तो डिलीट से आपका दाएं साइड का कैरेक्टर मिटाया जाता है। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगर बाएं से पूछता है लेफ्ट से तो बैक स्पेस से, और दाएं से अगर कैरेक्टर मिटाया जाता है तो वो डिलीट की से मिटाया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, BFD स्टैंड्स फॉर। BFD की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पर आपको। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर, बेस्ट फिंगर डिटेक्शन, बिडिरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन, या फिर नन। तो BFD स्टैंड्स फॉर होता है आपका बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। क्या होता है? बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, शॉर्टकट की फॉर न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन आपका है जो कई बार पूछा गया है ट्रिपल सी एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है, न्यू स्लाइड के लिए जो हम शॉर्टकट की याद करते हैं यूज करते हैं वो Ctrl+M शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका यूज किया जाता है? Ctrl+M शॉर्टकट की का यूज न्यू स्लाइड के लिए किया जाता है। Ctrl+N का जो यूज करते हैं न्यू पेज लेने के लिए करते हैं। और Ctrl+D, देखिए Ctrl+D से आपके क्वेश्चन दोनों तरह से बनते हैं, लिब्रे ऑफिस से भी बनता है और MS ऑफिस से भी, क्योंकि दोनों ही काम इसके अलग अलग होते हैं। लिब्रे ऑफिस में अलग काम होता है और MS ऑफिस में इसका काम अलग होता है। अगर हम लिब्रे ऑफिस की बात करें तो इसका काम होता है डबल अंडरलाइन का, और MS ऑफिस की बात करें तो फॉन्ट का। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगर MS ऑफिस में आपका जो यूज किया जाता है Ctrl+D का वो फॉन्ट के लिए किया जाता है, और लिब्रे ऑफिस में जो Ctrl+D का यूज किया जाता है वो डबल अंडरलाइन के लिए यूज किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और न्यू स्लाइड के बारे में हमने आपको यहाँ पर बता ही दिया है, Ctrl+M का जो यूज करते हैं वो न्यू स्लाइड लेने के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट, चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं बेदू, गूगल, याहू, या फिर बिंग। तो चीन में आपका कौन सा सर्च इंजन चलता है? तो ऑप्शन ए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम यूसी ब्राउज़र की बात करें
तो यूसी ब्राउजर भी आपका चीन का है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दोनों क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने की शॉर्टकट की क्या है? तो रीडू की आपकी शॉर्टकट की बतानी है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं कंट्रोल आर, कंट्रोल बाई, कंट्रोल जेड और कंट्रोल एच। कंट्रोल आर का जो यूज करते हैं वो हम राइट अलाइनमेंट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? राइट अलाइनमेंट के लिए करते हैं। और कंट्रोल बाई का जो यूज करते हैं वो रीडू के लिए करते हैं, ठीक है। तो किस लिए करते हैं? रीडू के लिए कंट्रोल बाई का यूज करते हैं, और कंट्रोल जेड का यूज जो करते हैं वो अंडू के लिए करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल एच का जो यूज करते हैं वो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल एच का जो यूज करते हैं वो हम फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करते हैं, ये सब आपको याद रखनी है। और जितनी यहाँ पर शॉर्टकट की आपको दी हुई है ये ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, और ट्रिपल सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर ये शॉर्टकट की आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, आईपी का पूर्ण रूप क्या है? आईपी की फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बतानी है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंक्लूडिंग प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल या फिर नन। तो आईपी का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। किससे होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें टीसीपी की, तो टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी की फुल फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट, डिलीट किया हुआ ईमेल कहाँ मिलेगा? ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ईमेल से आपके बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्रिपल सी में ये भी पूछा जाता है कि ईमेल के फाउंडर कौन है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और कब से ईमेल की आपकी स्टार्ट हुई थी, ये भी आपका ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, डिलीट किया हुआ ईमेल आपका कहाँ मिलेगा? इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में, ट्रेस मेल में, सेंड मेल में। तो कहाँ मिलेगा? आपका इनबॉक्स में मिलता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कब से स्टार्ट हुई आपका ईमेल? 1972 से आपका ईमेल की स्थापना स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ इसके फाउंडर हो जाएंगे आपके रे टॉमलिंसन। कौन कहलाते हैं? रे टॉमलिंसन ईमेल के फाउंडर हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पर आपको। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मनी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मनी। तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड, ठीक है, क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ना कि ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, सीसी का पूर्ण रूप क्या है? सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं कार्बन कॉपी, कार्बन कॉड, कैरेक्टर कोड या फिर नन। तो सीसी की फुल फॉर्म होती है आपकी कार्बन कॉपी। क्या होती है? कार्बन कॉपी। तो ऑप्शन है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? किससे रिलेटेड है इंस्टाग्राम? आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर आपको, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक या फिर आपका ट्विटर, ठीक है। तो इंस्टाग्राम किससे रिलेटेड है आपका, किससे संबंधित है? तो फेसबुक से संबंधित है। फेसबुक की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो 2004 में, ठीक है। कब हुई थी? 4 फरवरी 2004 को फेसबुक की स्थापना की गई थी। और किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग, जो इसके फाउंडर है, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर की स्थापना आपकी 21 मार्च 2006 को की गई थी। और इसके जो फाउंडर हैं वो जैक डॉर्से हैं। कौन है? जैक डॉर्से, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई में यू क्या है? तो यूपीआई के बारे में हम जानते हैं पहले। यूपीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 2016 में आपकी यूपीआई की स्थापना की गई थी। और यूपीआई के जो फाउंडर हैं, यानी यूपीआई की जो फुल फॉर्म है वो होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यू से हो जाएगा आपका यूनिफाइड, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट कौन से की द्वारा होता है? कंट्रोल ए, कंट्रोल एल, कंट्रोल शिफ्ट एल या फिर नन। तो लेफ्ट अलाइनमेंट आपका होता है कंट्रोल एल से। किससे होता है? कंट्रोल एल से आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है।
कंट्रोल ए का जो यूज करते हैं वो सेलेक्ट ऑल के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए का यूज करते हैं। कंट्रोल आर से आपका राइट अलाइनमेंट और कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट, ये भी आपको साथ साथ याद रखना है। अब नेक्स्ट, क्लिपबोर्ड क्या है? तो एक प्रकार का बोर्ड है, हार्डवेयर है। कॉपी या कट किए हुए कैरेक्टर सेव होते हैं या इनमें से कोई सा नहीं, नन। तो क्लिपबोर्ड क्या है आपका? कॉपी या कट किए हुए कैरेक्टर सेव होते हैं, ठीक है, क्लिपबोर्ड में, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, नैसकॉम का पूर्ण रूप क्या है? तो आपके ऑप्शन है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विंग कंप्यूटर, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्वर कंप्यूटर, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर, या फिर नन ऑफ दीज। तो नासकॉम का आपका पूर्ण रूप होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, लाइट पेन क्या है? एक तरह का पेन है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या इनमें से कोई नहीं। तो लाइट पेन क्या है आपका? इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस के बारे में अगर हम बात करें, कौन कौन सी आपकी इनपुट डिवाइस होती है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये आपकी इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं आपकी? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्लॉटर। कौन कौन सी होती हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्लॉटर, ये आपकी आउटपुट डिवाइस होती हैं। तो लाइट पेन क्या है आपका? इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन भी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ब्लूटूथ नेटवर्क होता है। तो ब्लूटूथ आपका किस प्रकार का नेटवर्क है? लैन, पैन, मैन, या फिर वैन। तो लैन की फुल फॉर्म होती है आपकी लोकल एरिया नेटवर्क, पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन की वाइड एरिया नेटवर्क। आपका जो लोकल एरिया में होता है, बिल्डिंग वगैरह में जो होता है, वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। शहर में जो यूज करते हैं वो हम मेट्रोपॉलिटन का यूज करते हैं, मैन का। और वैन का यानी पूरे विश्व में जो यूज किया जाता है वो वाइड एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। और ब्लूटूथ नेटवर्क होता है आपका पैन, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन भी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, आईएम का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट मेंबर्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंक्लूडिंग मीडिया, या फिर नन। तो आईएम का पूर्ण रूप होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। क्या होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग। नेक्स्ट, क्यूआर कोड बार अधिकतम डिजिट होता है। तो क्यूआर कोड में अधिकतम कितने डिजिट होते हैं? 4296, 7089, 2953, या फिर नन। तो क्यूआर कोड बार का अधिकतम डिजिट आपका होता है 7089, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में ये पूछा गया है। अब नेक्स्ट, IMEI नंबर में कितने डिजिट होते हैं? 10, 12, 15, या फिर 13। तो IMEI नंबर में आपके डिजिट होते हैं 15। कितने होते हैं? 15। ये हर बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि हम यहाँ पर आपको जीन्युइन कंटेंट देते हैं जिससे आप सभी का ट्रिपल सी एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट, कार्ड का पूर्ण रूप है, कार्ड का पूर्ण रूप बताना है आपको। कॉम्युलेटिव एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट, कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या फिर आल। तो कार्ड का आपका पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन भी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, ओटीपी यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं ओटीपी? सुरक्षित पैसा ट्रांसफर के लिए, सुरक्षित लॉगिन के लिए, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो ओटीपी का जो यूज करते हैं वो हम सुरक्षित पैसा ट्रांसफर के लिए भी करते हैं, सुरक्षित लॉगिन के लिए भी करते हैं, और सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए भी करते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अब नेक्स्ट, ODF का पूर्ण रूप है। तो ODF का पूर्ण रूप बताना है, ओल्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या फिर नन। तो ODF का पूर्ण रूप होता है आपका ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को शेयर नहीं करा है तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, और सभी स्टूडेंट को जो ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं खासकर उन सभी को इस क्वेश्चन इन वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा है तो बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए।